बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने बांग्लादेश से रखनी है, जहां पर खून ही खून है और हालात कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं। जी हां, एक ही दिन में 90 से 95 हलाकतों की खबर आई है बांग्लादेश से, और हलाकतें हुई हैं जब वहां पर स्टूडेंट्स ने एहतजाज करना शुरू किया और डिक्टेटरी कहूँगा शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है उसने ताकत के इस्तेमाल के साथ कत्लो गारत करके ऐसा मुजाहरा किया उसने कत्लो गारत का और संगदली का, जैसे कोई दुश्मन मुल्क की फ़ौज या दुश्मन मुल्क की एजेंसीज़ या दुश्मन मुल्क की जो पुलिस है वो हमला आवर हो अपने शहरियों के ऊपर, किसी दूसरे मुल्क के शहरियों के ऊपर। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये बांग्लादेश की एजेंसीज़ हैं, ये बांग्लादेश की लॉ इन्फोर्समेंट है, ये पुलिस है। बदतरीन क्रैकडाउन किया, सीधी गोलियां मारी तो और निहत्ते तालिब इल्म जो खड़े थे जिनके हाथों में कोई असला नहीं था। एक तो आप सबको याद है कि तालिब इल्म जो एक हीरो के तौर पर इस टाइम जाना जाता है, जो दोनों बाजू फैलाए खड़ा था और पुलिस ने उसे गोलियां मारकर भून दिया था। चंद दिन पहले आपने देखा था पूरी दुनिया के अंदर उसकी तस्वीर एक हीरो के तौर पर शेयर की गई। अभी बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो मज़ीद से मज़ीद अबतर हो रहे हैं और अब उन्होंने हतमी डेडलाइन दे दी है और लॉन्ग मार्च ढाका की तरफ जो है वो शुरू कर दिया है। और उसमें मुतालबा जो सबसे बड़ा रखा है वो शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बारे में वो मुतालबा रखा है। यहाँ आपको ये बात क्लियर हो कि बांग्लादेश के अंदर दो बड़ी लीडर्स हैं या दो बड़ी जमातें हैं जिनकी लीडरान एक तरफ शेख हसीना वाजिद हैं और दूसरी तरफ आपको अगर आप देखें तो खालिदा हुसैन है। और खालिदा साहबा जो हैं वो अब इस वक्त पार में नहीं हैं और उनके ऊपर भी हालात तंग हैं। आज से चंद महीने पहले तक ये लग रहा था कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद ने इतना अपना सिक्का जमा लिया है, इतना टाइट कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अमेरिका बहादुर भी उसको सपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान भी हसीना वाजिद को सपोर्ट कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि शेख हसीना वाजिद ने अपने मुल्क के अंदर अपनी मिलिट्री के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए, याद कीजिए यहाँ पर मिलिट्री की बात क्यों हम कर रहे हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, वो सारा वाक़या जो 1975 के अवाइल में हुआ जब शेख हसीना वाजिद के वालिद जो शेख मुजीबुर रहमान थे और पहले प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट बने थे बांग्लादेश के, उनको बांग्लादेशी फ़ौज ने बहुत ही बेहिसी और बहुत ही बदतरीन आप ये कहें कि एक जुल्म के नतीजे में उनको कत्ल कर दिया था। और ना सिर्फ उनको कत्ल किया था बल्कि शेख मुजीबुर रहमान के पूरे ख़ानदान को, यहाँ तक कि उनका एक नन्हा मासूम बेटा जो था सबसे छोटा, उसको भी कत्ल कर दिया था। और बांग्लादेशी फ़ौज ने किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ा था इनके पूरे ख़ानदान में, सवाए दो बेटियाँ शेख मुजीबुर रहमान की, एक शेख हसीना वाजिद और एक इनकी बहन जो उस वक्त जर्मनी में पढ़ रही थी। फिर ये वहाँ से वापस आई शेख हसीना वाजिद जर्मनी से, इन्होंने कुछ देर हिंदुस्तान के अंदर असाइलम सीख किया, उसके बाद ये वापस आई 1981 में या शायद 80s के अवाइल में ये वापस बांग्लादेश आई। इन्होंने अपनी सियासत शुरू की, फिर ये प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन इनका कोई सिक्का चल नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि अब शेख हसीना वाजिद आज से चंद महीने पहले इतनी ताकतवर लग रही थी, इतनी ताकतवर लग रही थी कि कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि शेख हसीना वाजिद को कोई ख़तरा होगा। बल्कि बेगम खालदा ज़िया मुल्क से निकलने की कोशिश कर रही थी और बीमारी के बहाने किसी और बहाने से, लेकिन हसीना वाजिद उनको निकलने भी नहीं दे रही थी खालदा ज़िया को। यहाँ पर ये जहन में रहे आपको कि जो खालदा ज़िया हैं उनके शौहर ज़ियाउर रहमान पहले सदर भी रह चुके हैं बांग्लादेश के और उसके साथ साथ आर्मी के हेड भी रह चुके हैं किसी ज़माने में। और ये आपको जहन नशीन हो कि शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद जो चंद बेनिफिशरी थे उनमें एक जनरल ज़ियाउर रहमान, जो बांग्लादेश के जनरल ज़ियाउर रहमान थे, जो बाद में उनके हमारी तरफ तो ज़ियाउल हक थे, उस तरफ ज़ियाउर रहमान थे जो बाद में उनके सदर भी बने।
उनकी बीवी हैं खालिदा ज़िया, और इन दोनों का आपस में अक्सर मुकाबला रहता है। आपको पता है खालिदा ज़िया भी हेड ऑफ़ स्टेट रही हैं बांग्लादेश की, और शेख हसीना वाजिद भी रही हैं, और शेख हसीना वाजिद इस वक्त भी उनकी हेड ऑफ़ स्टेट हैं। बहरहाल शुरू में तो शेख हसीना वाजिद अपने वालिद के जो जो कातिल थे उनको सज़ाएँ ना दिलवा सकीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इतना अपने आप को मजबूत किया, अदालतों के ऊपर कब्ज़ा किया, पूरे सिस्टम के ऊपर कब्ज़ा किया, और इसमें हिंदुस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। शेख हसीना वाजिद ने बैक एंड पर हिंदुस्तान से भरपूर मदद हासिल की, और हिंदुस्तान की मदद के साथ पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया उन्होंने बांग्लादेश की पूरी, आप ये कह लें कि पूरी की पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर। और इस वक्त शेख हसीना वाजिद का सिक्का चल रहा था। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई दफ़ा पाकिस्तान में भी आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हालात कुछ नहीं हो सकते, अब तो सब कुछ कंट्रोल में है, चीफ जस्टिस भी कंट्रोल में है, फ़लाँ भी कंट्रोल में है, फ़लाँ भी कंट्रोल में है। इससे भी ज़्यादा कंट्रोल में थी शेख हसीना वाजिद, और कोई आज से महीना पहले तक नहीं सोच सकता था कि शेख हसीना वाजिद को कोई चैलेंज दे सकता है, हिला सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मजबूत थी। वेस्ट हो या हिंदुस्तान हो, पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यकायक एक कोटे का मामला हुआ, अमूमी सा मामला था, कोटे पर नौकरी देने का। स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर एहतजाज शुरू किया। वो एहतजाज जब स्टूडेंट्स ने किया तो ताकत का इस्तेमाल हुआ, कुछ स्टूडेंट्स को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ऐसे मुजाहरे इरप्ट हुए हैं कि अब शेख हसीना वाजिद से वो कंट्रोल नहीं हो रहे। बहरहाल देखते हैं कि शेख हसीना वाजिद रिज़ाइन करती हैं कि नहीं करती। शेख हसीना वाजिद इस वक्त जो तस्वीर जारी कर रही हैं बांग्लादेश से, वो यही कर रही हैं कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि कहीं मेट्रो तोड़ दिया मुजाहरीन ने, कहीं पर वो किसी अमलाक को जलाया हुआ है, और उसके दरमियान में शेख हसीना वाजिद परेशान खड़ी हैं। तो वो एक सिंपथी फैक्टर क्रिएट करना चाहती हैं, और बार बार ये कह रही हैं कि ये लोग तालिब इल्म नहीं हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये इंतहा पसंद हैं, और इनके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा। बहरहाल बांग्लादेश के अंदर हालात बहुत ही ख़राब हैं। देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त और आने वाले दिनों में ये हालात किस करवट बैठते हैं। दूसरी खबर आपके सामने मैं बरतानिया से रखूँगा। मैं इस वक्त ख़ुद बरतानिया में हूँ। पहले तो आपको ये बता दूँ कि आज बर्मिंघम के अंदर, बरतानिया के शहर बर्मिंघम में दोपहर 2 बजे तकरीबन, आज मैंने कह दिया कल बरोज़ इतवार 4 अगस्त को, ये एक मुज़ाहरा किया था हमने। भरपूर मुज़ाहरा हुआ, बर्मिंघम की टीम ने बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट किया। उसके बाद शाम 6-7 बजे एक और मुज़ाहरा था जो मैनचेस्टर में हुआ, और मैनचेस्टर की टीम ने भी बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ किया था ये प्रोटेस्ट। और दोनों प्रोटेस्ट्स के अंदर भरपूर तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, ये कहूँगा मैं, अगर हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में जो है वो बड़ी तादाद में आवाम जो आई, और पुरजोर तरीके से उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई। मेरे साथ भी लोगों की जो इंटरेक्शन हुई उस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 1-2 जगहों पर तो मैं बहुत मुश्किल में फंस गया, क्योंकि रश में फंस गया। लोग तस्वीर लेना चाहते थे, उसमें से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल से जो मुंतज़मीन थे उन्होंने काफ़ी तगदो के बाद मुझे लोगों के दरमियान में से निकाला। अगर इस तगदो के दरमियान ज़ाहिर मैं तो फंसा हुआ था, इंतज़ामिया की तरफ से किसी को अगर कोई धक्का लग गया हो या कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मकसद उनका ज़ाहिर है मुझे सिक्योर रखना था। बहरहाल जो आपने प्यार दिया, एहतराम दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं एक दफ़ा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए। अब आपको साथ साथ बरतानिया से ख़बर दें कि आज जब हम बर्मिंघम में मुज़ाहरा कर रहे थे और उसके बाद वहाँ से निकले और मैनचेस्टर में, तो एन उसी टाइम के अंदर बरतानिया के शहर बर्मिंघम में एक होटल के अंदर जो है वो इंतहा पसंदों ने हमला किया है। और उस होटल के बारे में मशहूर ये था कि वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं जब वो आते हैं तो उनका कैंप है वो होटल, मीन गवर्नमेंट वहाँ पर उन्हें ठहराती है। जो सस्ते होटल्स होते हैं उनको कई दफ़ा गवर्नमेंट रेंट आउट कर लेती है, और जो इमिग्रेंट्स आते हैं फिर उनको शेल्टर हाउस के तौर पर उस जगह पर ठहराया जाता है। तो इस वजह से जो इंतहा पसंद थे, नस्ली इंतहा पसंद, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक झूठी खबर फैला दी गई थी कि किसी मुसलमान लड़के ने जिसकी उम्र 17 साल है उसने 3 से 4 बच्चियों को कत्ल कर दिया था डांस क्लास के अंदर। लेकिन बाद में पता चला कि वो मुसलमान नहीं था गालिबन, और इमिग्रेंट ज़रूर होगा लेकिन वो यहीं का पैदा हुआ था बच्चा, क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उसकी जो आइडेंटिटी थी वो सबके सामने अभी तक नहीं रखी जा सकी थी। बहरहाल उस खबर के ऊपर यहाँ पर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का सैलाब आ गया। कल हमने आपको दिखाया डेली टाइम्स ने किस तरीके से उस नफ़रत को, और भी बहुत सारे इदारों ने उस नफ़रत को और ज़्यादा फैलाया, ऐसी हेडलाइंस लगाई जिससे नफ़रत फैली। और आज बरतानिया जो है वो पहली दफ़ा शायद पिछले, जब से ज़ाहिर है हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुआ है
उसी के बाद ज़्यादा तादाद में बरतानिया में जो इमिग्रेंट हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हैं, तो और दूसरे मुस्लिम ममालिक से भी हैं। ज़ाहिर है पहली दफ़ा शायद पिछले 70-75 साल की तारीख में बरतानिया में इस तरीके के नस्ली फसादात हुए हैं और बहुत ही बदतरीन फसादात हैं। अल्लाह करे कि ये सब कुछ महफूज रहे, और मैं जो लोग मुझे सुनते हैं उनसे मैं यही तवक्को करूँगा कि वो कानून को किसी सूरत हाथ में ना लें, बरतानिया के कवानीन का एहतराम करें, और कवानीन के अंदर रहते हुए जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है, आवाज़ उठानी है, वो कवानीन के अंदर रहते हुए सिविलाइज तरीके से करें। और बहरहाल शदीद ख़तरात मंडला रहे हैं बरतानिया के शहरों में भी नस्ली फसादात के। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि पंजाब हुकूमत बच्चों को दूध पिलाने जा रही है। जी हाँ, बाजी मरियम बच्चों को दूध पिलाएंगी, और उसके लिए उन्होंने जो डब्बे दूध के सिलेक्ट किए हैं उनके ऊपर बाजी मरियम की तस्वीर होगी। मैं हैरान हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को लो फैट मिल्क भी बताया जाए, किसी को हाई फैट हो, किसी को कोई भी डिफरेंट तरह के आपको पता है दूध होते हैं, तो फिर इन्होंने ख़ानदान में से एक ही शख्स की तस्वीर क्यों लगानी है? लो फैट वाले के ऊपर नवाज शरीफ साहब की लगा दें, शहबाज शरीफ साहब की कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम हो दूध के अंदर मिलाया हुआ एक्स्ट्रा, उस पर लगा दें। मीन सारा टब्बर उसके अंदर पूरा करें। अकेली बाजी मरियम की तस्वीर लगाने का क्या फ़ायदा है? यहाँ आपको ये मैं बता दूं कि इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं, ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपको कर्जा देती हैं। जी हाँ, वो आपको कर्जा देती हैं कि आप अपने यहाँ बच्चों को ये चीज़ें पिला लें, और फिर आपने वो पैसा वापस करना होता है। अब आप सोचेंगे कि बाजी मरियम ये क्यों करना चाहती हैं? दो वजह। एक तो जब बच्चों को दूध पिलाएंगी तो डब्बे के ऊपर तस्वीर होगी बाजी की, दूसरा बाजी मरियम जो है टिकटॉक बनाएंगी, और तीसरा इस दूध के जो ठेके देंगी लोकली, वो अपने MPA MNAs अपने इन्वेस्टर्स को देंगे, और उसमें से भी पैसा बनाया जाएगा। तो ये पैसा कर्ज का होगा, जो दोबारा आप हम सारे लोग बिजली के बिलों में इजाफे से लेके, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से लेके, जनरल सेल टैक्स की कीमत में इजाफे से लेके, शरह में इजाफे से लेकर हर चीज़ में हम पे करेंगे। लेकिन ये अपनी थानेदारी बना लेंगे, तस्वीरें बनवा लेंगे कि हमने जनाब बच्चों को दूध पिला दिया है। बल देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होती है, ये पूरी की पूरी स्कीम, इसकी पूरी सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर सवाबी जलसे की है। वहाँ पर आज सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हुई जो मुंतज़मीन थे उनके ऊपर, क्योंकि उस जलसे का जो मेन बैनर था उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही साहब और मुराद सईद और दूसरे अकाबरीन की तस्वीर उसके ऊपर नहीं थी, जिसकी वजह से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। जो मुंतज़मीन थे उनको सोशल मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद हुई मुंतज़मीन के ऊपर। हो सकता है गलती से रह गई हो, लेकिन रहनी नहीं चाहिए थी। एक वाइस चेयरमैन है कि प्रेसिडेंट हैं, और क्योंकि KP के इतने सारे जो हमारे वहाँ पर MNAs और अकाबरीन थे उनकी तस्वीर थी, तो और 5-6 तस्वीर लगाने में क्या हर्ज हो जाना था। मसलन अगर हमारे सिंध के प्रेसिडेंट हैं उनकी तस्वीर लगती, पंजाब के प्रेसिडेंट की तस्वीर लगती, दूसरे जो अकाबरीन हैं उनकी तस्वीर लगती, तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। जहाँ इतनी तस्वीर थी, वैसे भी ज़्यादा बेहतर हम मांगी होती। बहरहाल आज आड़े हाथों लिया है जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने। अच्छा जी, KP के जलसे की बात करें, जलसा सवाबी में हो रहा है, क्रैकडाउन पंजाब में हो रहा है। जी हाँ, पूरे पंजाब के अंदर बेरहम किस्म का क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च किया गया है, बदतरीन क्रैकडाउन किया गया है पूरे पंजाब के अंदर। और जिसने बेचारे ने कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई पोस्ट लगाई थी या किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, उनको उठाया गया है, पुलिस लोगों के घरों पर गई है, किसी से वीडियो बनवाई है, किसी से बयान हल्फी लिया है, किसी से कुछ किया है। मीन ज़मीन तंग की है उन्होंने पूरी तरह से पूरे पंजाब के अंदर दोबारा से। हालांकि जलसा जो है वो सवाबी में KP में हो रहा है, और जुल्म जो है वो दोबारा से पंजाब के अंदर जो है वो शुरू किया गया है। अच्छा जी, अगली खबर है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जेल में कैदियों के लिए भी वेलफेयर के काम जो है वो शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने जेल के अंदर 1-2 ऐसे कैदी जिनकी कैद पूरी हो चुकी थी, थोड़े बहुत जुर्माना ना अदा करने की वजह से वो जेल भुगत रहे थे, उनका जुर्माना अपने पास से जमा करवा के उनको रिहाई दिलवाई है। ये एक बेहतरीन इकदाम है। जाहिर है जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और की कैद का ज़्यादा अहसन तरीके से महसूस कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो एक ट्वीट है जो हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उस ट्वीट का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डायमेंशन है। उस ट्वीट ने ये कहा है कि जो स्टोरी आई है, याद कीजिए रायन ग्रिम, और वहाँ पर जो अमेरिका के अंदर एक स्टोरी दी गई, जिस स्टोरी ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उनकी स्टोरी है रायन ग्रिम वगैरह की। उन्होंने कहा कि सर्विंग ऑफिसर्स को कहा जाता है कि वो जाली अकाउंट्स बनाकर और वो प्रोपेगेंडा वीडियोस और प्रोपेगेंडा पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर लगाएं। और अब क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर तो बंद है, तो ये जो ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट आया, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ट्विटर बंद है, और अगर इस खबर को 1 मिनट के लिए दुरुस्त मान लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर
जो मिलिट्री ऑफिसर्स को ये काम दिया गया और उन्होंने जाली ट्विटर अकाउंट बनाकर, अगर 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किए, तो ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए उन्हें ज़ाहिर है फिर वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ा। जब आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर है आपका डाटा भी उस वीपीएन के सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे मिलिट्री के जो पर्सनल हैं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर उनके फ़ोनों का सारा डाटा कंप्रोमाइज़ हो गया है और वो वीपीएन के सर्वर्स के थ्रू गया है और हो सकता है दुश्मन मुल्क भी उसको चोरी कर सकता है। तो इससे हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में डाल दी गई है। बजाय इसके कि इस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी खुली रखती, ना वीपीएन लगाने पड़ते, ना हम इन कामों में जाते, उसकी बजाय हम इस तरफ निकले हैं कि अब हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खुद ही कंप्रोमाइज़ कर ली। हसनात मलिक साहब ने बहुत ही बेहतरीन स्टोरी की है। उन्होंने ये कहा है कि काजी साहब की लड़ाइयों की एक तारीख है। काजी साहब ने पिछले तमाम चीफ जस्टिस, जो 4-5 चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक एक का नाम लेकर बताया कि हर चीफ जस्टिस से काजी फ़ाइज़ ईसा की लड़ाई रही है। सिर्फ बंदयाल साहब नहीं, उससे पीछे भी आप चले जाएं तो हर चीफ जस्टिस के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा ने लड़ाई की है और अब वो कहते हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से काजी साहब तैयार हैं और उनका पूरा दिल है कि उनके साथ भी लड़ाई की जाए। देखते हैं मंसूर अली शाह साहब इस सारे मामले को कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे कि अली अमीन गंडापुर का जो बयान था, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। पूरा जुमला ये था, अगर आप साबित कर दें कि 9 मई हमने करवाया था और हमारी गलती थी तो हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन दुनिया टीवी से लेके जियो टीवी, तमाम मीडिया ने इस चीज़ को इस तरीके से चलाया कि अली अमीन गंडापुर का ऐलान, माफ़ी मांगने का ऐलान, अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांगने की हामी भर ली, अली अमीन गंडापुर ने 9 मई पर माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। तो मीडिया ने झूठी स्टोरी चलाई। अब अगर आप बताइए कि जिसको शरपसंद कहा जाता है, इंतशारी टोला कहा जाता है, शैतानी काम कहा जाता है, जो कि सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि मीडिया ने किस तरीके से बददयांती की, अगर ये मीडिया आपके पास ना हो तो फिर मीडिया की जो आपने खबर पढ़ी हो, आपको तो यही लगेगा कि वही खबर दुरुस्त है। तो मीडिया अपना झूठा मंजन जो है वो बेचकर साइड पर हो जाएगा और उसके बाद ये भी प्रिटेंड करेगा कि देखें जी, हम मजलूम हैं, हमारे पर तो इतनी तनकीद होती है, सोशल मीडिया बेलगाम है। बेलगाम सोशल मीडिया नहीं, झूठा और बेलगाम जो है वो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल मीडिया है, क्योंकि तमाम सीट जो हैं वो चौधरी साहब के कब्ज़े में हैं। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन उनको कवर करते हैं आज के पंजाबी वीलॉग में। मुझे दीजिए अब यहाँ से इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।